मित्रों, इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी को है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं शिव जी के जन्म और उनके बाल रूप की कहानी। मित्रों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर आपको यह नहीं पता तो चलिए बताते हैं। भगवान शिव के जन्म को लेकर अनेक कहानियां मिलती हैं, लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म स्वयं ही हुआ है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भगवान शिव के न तो कोई पिता हैं और न ही कोई माता है। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं। उन्हें मृत्यु का कोई भी भय नहीं है और उनकी मृत्यु हो भी नहीं सकती है। जैसा कि शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से हुई थी। अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक यह भी कहानी मिलती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस हो गई थी। दोनों खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। तभी एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया, जिसका ओर छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु को चुनौती दी गई। दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। खंभे का छोर उन्हें नहीं मिला और दोनों हार मान गए और वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जी का जन्म हुआ है और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था, आइए जानते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने उसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। शिव के इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से
भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 108 नाम दिए और शिव रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव किसके शिष्य थे? भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। भगवान शिव के शिष्य थे सप्तऋषि और भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी थी। जन कल्याण के लिए भगवान शिव ने कई बार अवतार लिए थे। उनका ऐसा ही एक बाल रूप में बटुक अवतार भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी की पुत्री, जिसका नाम अशोक सुंदरी था, उसने हुंड नामक राक्षस को यह श्राप दे दिया था कि उसकी मृत्यु उसके होने वाले पति नहुस के द्वारा होगी। जब यह बात हुंड को पता चली तो उसने बाल्यावस्था में ही नहुस को मारने की योजना बनाई। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मैं बाल्यावस्था में ही नहुस और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। और यह बात अशोक सुंदरी को जब पता चली तो वह पार्वती जी के पास गई और उसने कहा, माता माता, हुंड मेरे होने वाले पति और मुझे मार देना चाहता है, आप हमारी रक्षा करें। यह सुनकर माँ पार्वती अत्यधिक क्रोधित हुई और उन्होंने काली का रूप धारण किया और वह अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहती हैं कि पुत्री, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, मेरे रहते हुए तुम निश्चिंत रहो। फिर वह अत्यधिक क्रोध में थी। तभी सभी देवी देवताओं को इस बात की चिंता हो जाती है। नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पार्वती जी क्रोध में आ गई हैं और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया है। क्रोध में आकर पार्वती महाकाली का रूप धारण कर लेती है और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। विष्णु जी उन्हें सलाह देते हैं कि सभी देवता मिलकर शिव के पास जाएं, वहीं इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी देवता मिलकर महादेव के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव के अलावा पार्वती को कोई भी शांत नहीं कर सकता है। उन्हें देखकर भगवान शंकर कहते हैं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। महादेव सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, उनकी सहायता कीजिए। ब्रह्मदेव, आखिर क्या हुआ है? यही कि हुंड को ये पता चल गया है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले जमाता के हाथों ही होगा, इसलिए वो उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई है और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। इस बात को सुनकर शिव जी पार्वती जी के पास जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अगर पार्वती जी हुंड का वध करेंगी तो यह प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा।
क्योंकि हुंड का वध नहुष के हाथों ही लिखा हुआ था और शंकर जी ऐसा करना नहीं चाहते थे कि पार्वती जी कोई कार्य प्रकृति के खिलाफ करें। फिर वह उनके पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनती हैं। भगवान शिव के बहुत मनाने पर भी पार्वती नहीं मानती हैं और वह हुंड का वध करने के लिए जाने लगती हैं। तब शिव को कुछ समझ में नहीं आता है और वह सोचते हैं कि इन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वह एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके मार्ग में बैठकर रोने लगते हैं। पार्वती जी देखती हैं कि एक छोटा बालक जिसका रूप बिल्कुल शिव जैसा है बैठकर रो रहा है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। वह उसके पास जाकर उससे रोने का कारण पूछती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि शायद यह मेरे भयंकर रूप को देखकर रो रहा है। इससे वह सोचती हैं कि इसे शांत करने के लिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा। शायद यह बालक डर गया है। फिर वह अपने असली रूप में आ जाती हैं और उनके असली रूप में आते ही वह बालक शांत हो जाता है। तब पार्वती को यह भान होता है कि शायद मेरा रूप देखकर ही यह रो रहा था। देवता गण सभी यह लीला देख रहे थे। वह सभी प्रकट होते हैं। नारद जी और विष्णु जी भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और वह पार्वती जी से कहते हैं कि आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा था। आज ये सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव आज से आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। तभी से भगवान शिव के बटुक अवतार की पूजा होने लगी और सभी देवता मिलकर शिव पार्वती पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।